आज देखिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आज हम इस काफ़िले के साथ निकले हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने यहाँ पर दीगर खाने पीने की अशिया जो है वो तकसीम करने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से इस गांव में हम ये मौजूद हैं और ये आपको अहवाल बताते हैं कि दूसरी जगह पे हम इस वक्त आए हुए हैं और ये इनका ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें हम सारा का सामान लेके आए हैं। पीछे दो गाड़ियाँ हैं जिसमें दीगर जो है स्टाफ और रज़ाकाराना तौर पे जो लोग आए हुए हैं वो ये कंबल और दीगर चीज़ें निकाल कर रखी हुई हैं जो कि इन बच्चों में और जो यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं इनमें ये तकसीम की जाएंगी यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पे ख़वातीन बच्चे जमा हैं और इनकी जमा करने के हवाले से इनको तमाम के तमाम लोगों को बस ये तैयारी कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पे यहाँ पर इनको तकसीम करने का दी जाएंगी। इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ साहब वो हैं जो यहाँ पर रूशनास कराने वाले हैं। गुज़श्ता कई बरसों से यहाँ पे आ रहे हैं। इनसे मालूम करें कब से आ रहे हैं और क्या कुछ तकसीम कर रहे होते हैं, किसके ज़रिए तमाम। लोटाडी का ये गांव का नाम लोटाडी है और ये हर साल मैंने यहाँ पर कंबल और गर्म कपड़े पापे बिस्कुट वगैरह जो भी अलग तौफीक देता है लाके बांट देते हैं। हर हफ्ते खाना वगैरह भी लाके बांटते हैं। 500-600 आदमी का खाना हर हफ्ते आता है। इस दफ़ा हम 700 आदमी का खाना लेके आए और वो जो है इंशाल्लाह हम तकसीम करेंगे। ये सब गरीब लोग हैं, झोपड़े वाले गरीब लोग हैं बेचारे हैं। इनके पास कोई पोसाने हाल नहीं है, कोई आता नहीं है या इनका ख्याल नहीं करता है। जैसे आलमगीर वाले हैं जो बेचारे जो अपनी मिट्टी में वो कर रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं या हर हफ्ते खाना भेज रहे हैं। देखिए इस वक्त मीर हज़ार बाग में मौजूद हैं और जहाँ पर जो है तमाम लोग यहाँ पे भी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो है यहाँ पर तमाम लोग जो है उनको राशन की तकसीम का सिलसिला इस वक्त मुंतज़िर हैं और अब से कुछ देर बाद ही इनको वहाँ गाड़ी से जो निकाला जा रहा है सामान, खाना, गर्म कपड़े और दीगर अशिया जो है वो इन तमाम लोगों को तकसीम की जाएगी। तो ये पीछे खूबसूरत सा बाग है बताया जाता है। कुछ लोगों से बात करते हैं। सही हम लोग कहाँ मौजूद हैं, क्या जगह है ये, क्या क्या नाम है, सही बताएं। लाल बोरन, हाँ इसी जगह पे हम आए। अच्छा, क्या मिला, क्या कौन लगे, क्या 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 लेने के बैठे हैं आप लोग? मीर हज़ार बाग अच्छा सही काम कर रहे हैं। अच्छा, मीर हज़ार बाग में ये इस वक्त बसे हुए हैं यहाँ पर और बता रहे हैं कि इस तरह से। और यहाँ पर ये गुजर बसर कैसे करते हैं, क्या करते हैं आप लोग, गुजर बसर कैसे होता था? ये तो उसका मेहरबानी ताउन करता है। अच्छा ठीक है। मौजूद क्या सर मैं ये मीर हज़ार बाग में मौजूद हूँ, मैं इसकी मैनेजर हूँ ना। हाँ और ये हमारे लेबर है सारा। हाँ तो ये यहाँ पे मुकामी लोग हैं, सारे गरीब लोग हैं, बहुत पसमानदा लोग हैं। हाँ ये मजदूरी कर रहे हैं। हाँ और दूसरी ये कि बस जो कुछ हो इनको जो सहूलियत दे सको तो अच्छी बात है। बहुत गरीब लोग हैं, ये सारा लेबर है बगीचे का। देखिए ये थे मैनेजर जो बता रहे थे कि यकीनन इस तरह से इन जो मज़दूर या मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए इन्हें शुक्रिया अदा किया कि इन मुलाजमीन के लिए को यहाँ पर ख़ास तौर पे अगर इनकी मदद कर दी जाए तो बहुत शुक्रगुज़ार होंगे। यकीनन काफ़ी बहुत बड़ा बाग है ये, इसमें मीर हज़ार के नाम से काला बोर्ड या लाल बोर्ड ऐसे कुछ नाम का स्टॉप है हब डैम के मुकाम पर। तो आलमगीर वेलफेयर के इस काफ़िले में अब यहाँ तीसरी जगह यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर भी गर्म कपड़े और दीगर अशिया तकसीम की जा रही हैं। तो आइए चलते हैं दीगर किसी और से ही बात करते हैं। जाना साहब इस वक्त लोगों बच्चों में गर्म कपड़े कंबल वगैरह जो लेके आए हैं शहर कराची से इन गाँव गोठों में, उसको यहाँ तकसीम जो कर रहे हैं किया जा रहा है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं हर साल ये गर्म कपड़े यहाँ पर तकसीम कर रहे होते हैं, लेकिन इनका कहना ये भी है और जो इनके रज़ाकार हैं वो हर हफ्ते यहाँ पर पका पकाया शहर कराची से खाना लेकर आते हैं। इनकी गाड़ियाँ यहाँ आया करती हैं और खाना यहाँ पर इन गरीब और मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं उनको ये खाना यहाँ पर पहुँचाया जाता है। मीर वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर जो आए हुए हैं और यही अपने अंदाज में जो है लोगों को बुलाने का अंदाज देखिए किस तरह से बुलाते हैं, कि आवाज़ लगा रहे हैं, किस तरह बुलाते हैं। इसका कहना ये है कि जल्दी आओ, कंबल आ गए, खाने आ गए हैं, जल्दी आ जाओ। ये तमाम के तमाम लोग बच्चे ये कह रहे सवार निकल के आ गए और ये दूर दूर से लोग निकल के आना शुरू हो गए। ये मैं आपको दिखाऊं कि अपने घरों से किस तरह से लोग निकल के आना शुरू हो गए और काफ़ी लोग तो यहाँ बैठ भी गए आकर। और जिस तरह से यहाँ बैठे ये ख़वातीन बच्चे जो है खाने के मुंतज़िर हैं और अब से कुछ देर बाद इनको खाना और या सर्दी जिस तरफ से होती है तो गर्म कपड़े जो है वो मुहैया किए जाएंगे। तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जी इस वक्त मौजूद हूँ मैं यहाँ आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के उस काफ़िले में जो कि आज सुबह से ही जो है हब डैम के मकाम पर बलूचिस्तान के इलाके में यहाँ मौजूद हैं और जहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है गर्म कपड़े, खाना और मुख्तलिफ़ अशिया जो है तकसीम करते हुए आ रहे हैं। और मेरे पीछे ये आलमगीर फूड प्रोग्राम के हवाले से रोटी सबके लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
जो है ये यहाँ पर मुख्त इस ट्रक को भर के लेके आए थे। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को, बच्चों को गर्म कपड़े, खाने और बिस्किट्स और दीगर अशिया तकसीम करने आए थे। इसी तरह मौजूद हमारे साथ अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक़ के सरबराह हाजी कासिम। हाजी कासिम साहब क्या कहेंगे? यकीनन गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी अब यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर कैसा लग रहा है इन मासूम प्यारे से बच्चों को साथ ताउन कर रहे हैं? और मैंने देखा गुज़िश्ता कई बरसों से अब आ रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह से 5 से 7 साल पहले मैंने आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के डायरेक्टर रेहान यासीन साहब से गुजारिश की थी कि ये इलाका ऐसा है बलूचिस्तान का जो पसमानदंगा है, बिल्कुल गरीब इलाका है, तो यहाँ हफ्ते में एक मरतबा जो है वो खाना तकसीम किया जाए। उन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल की। हमने 100 थैलियाँ मांगी थी, उन्होंने 500 थैलियों का बंदोबस्त किया। अब सर्दियों के दिनों में हर साल जो है कंबल और दीगर अशिया बांटी जाती है। इसमें कुछ मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए बिस्किट या टॉफ़ी बांटता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो है वो कबूल करे और इन लोगों की जो हालत है ज़ार पर जो है अल्लाह ताला रहम करे। गुर्बत ही गुर्बत है यहाँ कोई भी नहीं आता है, न हुकूमती तंजीम है न दीगर फलाई इदारे। ये वो मकाम है, मुख्तलिफ मकाम है, छोटे छोटे गोट हैं, छोटे छोटे इलाके। बहुत से तो ऐसे गोट है कि जिसका नाम भी इन्होंने नहीं रखा हुआ है। यहाँ पानी भी इनको सही नहीं मिलता है, वही डैम का गंदा पानी मिलता है, मतलब साफ़ नहीं होता। ये सिलसिला हमने कई सालों से शुरू किया हुआ है। जिन इलाक़ों में दूर दूर तक गांव हैं और गांव तक कोई रसाई नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं कि ऐसी जगह भी गांव हैं जहां पर आबादी है और बहुत गरीब लोग रहते हैं जिनके पास ना कंबल है ना पाँव में चप्पल है। बहुत मुफलिसी का हालत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी, डोनर हज़रात के ताउन से ये सिलसिला हर साल जारी सारी है और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है ये काम करते रहेंगे। डोनर के एतमाद बहाल रहेगा और ये उनका पैसे इंशाअल्लाह रहेगा नहीं जाए। जी देखिए, इस वक्त मौजूद हूँ मैं यकीनन इन प्यारे प्यारे मासूम बच्चों के दरमियान, जो कि हब बलूचिस्तान की हदूद पर हम मौजूद हैं, सिंध की और हब बलूचिस्तान के मुकाम पर, जहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर राशन से मुराद ये है कि हर हफ्ते जो है बाकायदा पका पकाया खाना जो शहर कराची से यहाँ पर ट्रक के में आया करता है और मुख्तलिफ़ गाँव में जो गांव हैं यहाँ पर बंधे हुए वो मुंतज़िर होते हैं, हर हफ्ते इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने खाने का। हफ्ते की दिन गाड़ी वहाँ से चलती है और इसी तरह हर साल जो है कई साल से शमीम चांदा साहब जो कि शमीम चांदा साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं, वो यहाँ पर इन मासूम प्यारे प्यारे बच्चों के लिए गर्म कपड़े, खाने और गर्म कंबल लेके आया करते हैं। गर्म कंबल की सूरत में मैं दिखाऊँ कि अपने आरिफ से कहूँ कि आरिफ कैमरामैन के ये बराबर दिखाएँ कि जिस तरह से गर्म कंबल ये तमाम के तमाम लोग लेके बैठे हुए हैं। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम ये तमाम के तमाम गर्म कपड़े, गर्म कंबल तकसीम किए गए हैं। तो ये तमाम के तमाम लोग मुंतज़िर हुआ करते हैं हर हफ्ते और ये एक साल में एक मरतबा यहाँ पर सर्दी के मौके पर जो है यहाँ पर इनको गर्म कंबल दिए जाते हैं और उसका खाना तो हर हफ्ते ही आया करता है। तो इसी हवाले से शमीम चांदा साहब का कहना ये है कि अल्लाह अपनी बारगाह में तमाम के तमाम हमारी इनका विशों को कबूल मंजूर फरमाए और हमें मज़ीद जो है जिन डोनर ने जो हज़रात इनसे ताउन किया करते हैं वो उनके ताउन को जो है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए ताकि इसकी खैर बरकत से तमाम के तमाम लोग फैज़ याब हो।